आईओसी को समझना है, आईओसी उड़ीसा की सेंसिटिविटी को समझता है। I invite all of you to visit the tourism industry of Odisha, especially Konark, and you'll see, you'll find a excellent work done by IOC as an interpretation center. I am thankful to IOC. They have fulfilled the expectation and vision of Odia people by showcasing the Konark. Konark is a old knowledge center. Konark in technology, chemical technology, structural engineering, आर्किटेक्चर की एक पुराना स्टेटमेंट है, उसको in the 21st century to showcase Konark, IOC has done lot of good things. IOC will continue to do all such good things in future also. IOC is not only building projects, IOC is also contributing to the state of Odisha. My dear colleague, Mr. Nikunj Dharav is here. I would like to little bit nostalgic today. मैं थोड़ा इसीलिए भी भावनात्मक हूँ। जब अटल जी ने आईओसी का फाउंडेशन स्टोन दिया, उस समय के बाद एक एमओयू हुई उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। ऐसे ही एमओयू हुई थी माझी जी, जिस एमओयू में कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट भी था। उसको लेकर आईओसी आगे बढ़ा। आईओसी कुछ समय में जब यूपीए रिजीम रहा, आईओसी पारादीप में रिफाइनरी बनाएगा नहीं बनाएगा, इस प्रकार की डायलेमा भी 4-5 साल रहा। बाद में आगे बढ़ी, आईओसी फाइनली 2016 में डेडिकेट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में एक मनोज जी यहाँ बैठे हैं, मेरी अपेक्षा रहेगा ये दोबारा रिपीट ना हो। उड़ीसा गवर्नमेंट की लीडरशिप में कंफ्यूजन डेवलप हुई। जो टैक्स कंसेशन दिया गया था उसको विड्रॉ करने के लिए एक झगड़ा शुरू किया गया, और मेरे लिए उड़िया करके डायलेमा था, एक भावनात्मक विषय रखा गया कि उड़ीसा इज गोइंग टू लूज दिस अमाउंट ऑफ मनी व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। The then chief minister has promised himself, he was party to the MOU like Mr. Maji is here today. He has backed out and they have pressurized me being a Odia. How can you do that? Is Odisha is going to lose? And उन दिनों में हेमंत शर्मा जी भी यहीं थे, वो आर्गुमेंट के दूसरे पक्ष से थे। ब्यूरोक्रेसी का नेचर ही ऐसा है, जो माजी जी कहें तो वैसे ही करना पड़ेगा, वो सही भी है। लेकिन मेरे में डायलेमा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा किया और उसमें उस चर्चा को प्रवर्तन करने के लिए मैं आज इस मंच पे उल्लेख करना चाहूंगा। निकुंज बाबू तो ज्वाइंट सेक्रेटरी माइनिंग थे, इससे कोई संबंध नहीं था उनका, लेकिन बीइंग उड़िया ही केम टू सी मी एंड ही पुट अप द पॉइंट, सर उड़ीसा इज ए इमर्जिंग स्टेट, Odisha must have some revenue in hand. IOC is a big company in those days. Today IOC is also doing good thing. IOC was quite capable to manage its finance. Can we consider some kind of relief? लेकिन बचन होता है। तो मैं उस विषय में डायलेमा में मैं प्रधानमंत्री जी से चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उड़ीसा को उसमें से फायदा होगा, थोड़ा आप उसमें पुनर्विचार कर सकते हो मानी जी, लेकिन अभी नहीं मांग करना या करना है सर। हमने डायरेक्टली फ्रॉम वेरी दिस प्रोजेक्ट, ये उसकी संभावना है, लेकिन इसीलिए आज इस प्रकार की कमिटमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है। मैं इस विषय को इसीलिए याद करवाया कि आप सारे विषय एक बार बिजनेस में प्रोफेशनली कुछ विषय तय हो जाता है, उसकी बैकआउट नहीं करना चाहिए और उसकी टाइमिंगली इंप्लीमेंट करना चाहिए। एंड मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, मोदी जी की गारंटी है, मोहन मांझी जी की नेतृत्व है, हम इंश्योर करेंगे आपको न केवल आईओसी, जो आज उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करने वाले जितने सारे मित्र डिफरेंट सेक्टर में आ रहे हैं, टेक्सटाइल में आ रहे हैं, माइनिंग में आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं, ये सभी को उसी प्रकार की कमिटमेंट के साथ हम हमारी प्रायोरिटी उड़ीसा की इकोनॉमी को डेवलप करना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करना है और इस प्रकार